बिहार में दहेज के पैसे जुटाने के लिए पिता ने रची साजिश, जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। खबर बिहार के कैमूर जिले की है, जहां कैमूर में एक पिता ने बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पाने के कारण खुद के अपहरण का झूठा नाटक रचा, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए उन्हें भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि उसने अपने घर वालों को बताया कि वह बेटी की शादी में खर्च के लिए 5 लाख रुपए निकालने बैंक जा रहा है, जिसके बाद वह बैंक पहुंचा और बैंक से पैसे की निकासी की, जहां से घर लौटने के दौरान उसने घर वालों को बताया कि उसका 4-5 लोग पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद उसने खुद की अपहरण की आशंका जताते हुए फोन को बंद कर लिया। फिर उसके परिजनों ने दुर्गावती थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। जांच में पुलिस को बैंक से किसी भी प्रकार की निकासी का कोई सबूत नहीं मिला। मोबाइल लोकेशन की जांच में पता चला कि वह पहले सासाराम फिर कोलकाता गए। जब उनका लोकेशन भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर मिला तो पुलिस ने उन्हें वहीं से पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि शादी के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाने के दबाव में उन्होंने यह झूठी कहानी बनाई थी। दरअसल व्यक्ति की पहचान दुर्गावती थाना क्षेत्र के रहने वाले इस्लाम अंसारी के रूप में हुई है। कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि 7 जनवरी को इस्लाम अंसारी अपनी बेटी की शादी के लिए मोहनिया बैंक से 5 लाख रुपए निकासी करने के लिए गए थे। उन्होंने फोन कर घर पर जानकारी दिया था कि बैंक से पैसा निकालकर जैसे वह चले तभी उनका 3-4 लोग पीछा करने लगे। उसके बाद उनका मोबाइल बंद बताने लगा। तब उनके घर वालों ने उनके झूठे अपहरण की प्राथमिकी दुर्गावती थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो बैंक से निकासी के कोई भी सबूत नहीं मिले और वैज्ञानिक अनुसंधान में पता चला कि उनका लोकेशन सासाराम की तरफ और फिर कोलकाता की तरफ बता रहा था। 15 जनवरी की रात जैसे ही उनका लोकेशन कोलकाता से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन की तरफ बताया, वहां स्टेशन पर उतरते ही वहां पर हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में बताया कि जितना पैसा व्यवस्था करना था उतना नहीं हो पाया, तो वह दबाव में आकर इस तरह की बात परिजनों से बोले थे। क्राइम खबर के लिए कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। 7 जनवरी 2025 को दुर्गावती थाना में एक शहनवाज अंसारी साहब थे, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। उनके चाचा इस्लाम अंसारी साहब घर से अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए निकले थे और उनका ये आरोप था कि उनके चाचा ने फ़ोन करके अपनी बेटी को कहा है कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है। उनके पीछे उनका 4-5 आदमी पीछा कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने इनके अपहरण की आशंका जताई थी। इस घटना के बाद से ही चूँकि अपहरण का आरोप था और पुलिस काफ़ी इसमें गहनता से सब चीज़ें देख रही थी। हमारी सर्विलांस टीम और एसडीपीओ मोहनिया हम लोगों ने जब ये सारे बैंकों में चेक किया कि वो पैसा निकाला गया कि नहीं निकाला गया, तो कहीं इनके अकाउंट का कहीं पता नहीं चल रहा था। इनके परिजन कोई बैंक का खाता या अकाउंट का कोई डिटेल नहीं दे रहे थे। इनके आधार से और से बहुत सारे जो हम लोगों ने तरीकों से चेक किया तो कोई पैसा निकासी का कोई प्रमाण ही नहीं बन रहा था। हमने जब अपने सर्विलांस से देखा तो उनका जो प्रोसीड कर रहे थे ये सासाराम की तरफ गए और फिर उधर से बढ़ते हुए आगे भी उनकी लोकेशन मिलती चली गई। तो ये हम लोग कंफर्म हो गए कि नहीं, कुछ और ही मामला है और ये किडनैपिंग नहीं हुई है। अभी हमको ये भी जानकारी मिली कि नहीं, ये लोग सर्विलांस से सब चीज़ें पता कर रहे थे। पता चला है कि ये कलकत्ता से वापस अब लौट रहे हैं। कल हमारी टीम ने इनको पूर्णिया से बरामद कर लिया है। अपहरण का कोई मामला नहीं था, उनकी बेटी की शादी थी और ये उसमें पैसा को लेकर के काफ़ी दबाव में थे। उसी टेंशन में यहाँ से चले गए थे और जैसी कोई चीज़ नहीं। यह सब भौजाल रचन के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, ये तो थे नहीं और इनके अभी पारिवारिक इनकी मनःस्थिति या इनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन ये स्पष्ट था कि ये इन्होंने एक रचना रची कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरे पास पैसा है। और इसमें काफ़ी पुलिस ने तत्परता से काम किया, लेकिन यही है कि पुलिस का काफ़ी इसमें समय भी अन्य जो कार्य में लगता है वो इसमें नहीं लगता है। पुलिस का समय इन्होंने बर्बाद किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस का समय बर्बाद करने की बात है, इनके परिजनों को तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इनके परिजन तो इस आशंका में थे। जिनका जो इन्होंने फ़ोन करके बताया
कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, 4 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो आशंकित थे, परेशान थे। सब पूछताछ में क्या तो ये हम तो यही सब लोगों को एक आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस से पॉजिटिव काम में पुलिस को लगाएं। हम आपकी मदद के लिए ही हैं, 24 घंटा आप हमारा यूज़ कीजिए, लेकिन अपनी मदद के लिए कीजिए, पॉजिटिव कामों के लिए कीजिए, उसको डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि हमें दहेज में जो पैसा देना था उसके लिए हम काफ़ी दबाव में थे और उसी परेशानी में हम यहाँ से चले गए। ये 5 लाख रुपए निकाले थे कि नहीं है? नहीं, अभी इस तरह का कोई एविडेंस ना हमको पहले मिला था, ना ही ये इस तरह की कोई बात बता। क्या करवाई? अब इनकी बरामदगी इनके परिवार को हम सौंप देंगे, सकुशल रहेंगे और इस तरह की कोई बात ना करें।